Hello everyone, class 9th NCERT Math chapter number 4 linear equation in two variables. लीनियर मीन्स होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। इंट्रोडक्शन के बारे में यदि आपके पास जानकारी रहेगी तो ढेर सारे क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर मीन्स होता है एक यानी जिसका पावर वन हो, यानी वह इक्वेशन जिसमें वेरिएबल तो दिया हो लेकिन वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है x+3 = 0, ये इक्वेशन है और यहाँ पे x जो वेरिएबल है उसका पावर वन है। यदि पॉजिटिव पावर होता तो लिखा नहीं जाता है, नेगेटिव पावर होता है तो लिखा जाता है। यदि x पावर -1 होता तो -1 लिखा जाता। फिलहाल पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात की गई है तो ऐसे इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल मीन्स वेरिएबल के स्थान पे ए बी का प्रयोग कर सकते हैं, सी डी का प्रयोग कर सकते हैं, एक्स वाई का प्रयोग कर सकते हैं, वाई जेड का प्रयोग, किसी दो लिटरल नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। और वे नंबर्स जिनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है उन्हें ही हम लिटरल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन मैंने दिया है, अ लीनियर इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज वन। यानी लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होता है, वन होता है। जैसा कि अभी हमने एक्सप्लेन किया है, टू वेरिएबल्स की बात की गई है। ये तो आपको सिंगल वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे टू वेरिएबल की बात की गई तो टू वेरिएबल मीन्स हमने क्या बताया कि आपके इक्वेशन में यदि दो वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं तो उनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोला जाता है। जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हो गए और x का जो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, वो 5 है। y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे यदि कोई कांस्टेंट नहीं होता है तो 1 होता है और यहाँ पे 1 जो है कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, एक्स वाई जेड किसी का भी वैल्यू नहीं दिया गया है। तो इसको हम जनरल फॉर्म में सामान्य रूप में लिखते हैं ax+by+c = 0, जहाँ पे a जो होता है कांस्टेंट होता है, a का कोफिशिएंट और सॉरी x का कोफिशिएंट, और b जो होता है कांस्टेंट होता है, y का कोफिशिएंट, और c जो होता है कम्प्लीटली कांस्टेंट होता है। दिया गया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक टर्म आता है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लिखेंगे अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यानी यदि दो वेरिएबल वाले इक्वेशन होते हैं तो इनकी अनंत सॉल्यूशन मिलते हैं, यानी हल मिलते हैं। अनंत सॉल्यूशन, जितना आप फाइंड आउट करते जाएंगे सॉल्यूशन आता जाएगा। जैसे दिया गया है इक्वेशन x+2y-6 = 0, ये इक्वेशन दिया गया है। यदि इक्वेशन दिया गया है तो इस पे आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या बना लेंगे, एक टेबल फॉर्म कर लेंगे। हमने दो ही को फाइंड आउट किया है, चाहे जितने का वैल्यू रखेंगे आप फाइंड आउट करते जाएंगे, वैल्यू निकलता चला जाएगा। असंख्य वैल्यूज़ होते हैं। जैसे आपको दिया गया x+2y इक्वल, पहले तो -6 को ट्रांसफ़र कर लेंगे तो यहाँ पे -6 है तो साइड चेंज करने पर पॉजिटिव होगा 6। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू कोई भी टर्म हम मान लेंगे, तो मान लेंगे कि x = 1 है, ठीक है। यदि x का वैल्यू हमने 1 मान लिया है तो x के साथ हम 1 रख देंगे और x = 1 हो गया तो हम जो इक्वेशन फ्रेम किए हैं उस पर x का वैल्यू रख लेंगे। तो x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू हमने 1 माना है। +2y = कितना है, 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यानी साइड चेंज होगा तो माइनस होगा। 2y = 6 - 1। अब 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो 5 आएगा। 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो एज ए डिवीजन आएगा। क्लियर है। 2 से 5 में इसको हम 5/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन डिवाइड करेंगे तो y का वैल्यू 2.5 आएगा। इट मीन्स x का वैल्यू यदि हम 1 माने हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.5। दूसरा भी कंडीशन आप देख लें, यदि y का वैल्यू 0 मान लेते हैं तो y के सामने आप 0 रखेंगे। यदि 0 मानते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x+2y = 6, तो y के स्थान पे क्या रख देंगे, 0। x + 2 × 0 = 6।
2 में 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। इट मीन्स यदि हम फाइंड आउट करते जाएंगे किसी भी टर्म में स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू हम लेट करते हैं, मानते हैं, जितना भी मानते जाएंगे, x का वैल्यू 1 माने हैं तो 2.5 आया, y का वैल्यू 0 माने हैं तो x का वैल्यू 6 आया है, फिर y का वैल्यू 1 मानेंगे तो x का वैल्यू कुछ दूसरा आएगा, x का वैल्यू कुछ दूसरा मानेंगे तो y का वैल्यू कुछ दूसरा आएगा। इस तरीके से आप फाइंड आउट करते जा सकते हैं, जो कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होगा, इनफाइनाइटली आंसर आता जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।